नमस्कार, मैं कनकलता झा। आज नदी कविता से हमने नदी कविता की बहुत सारी पंक्तियां पढ़ी। आज हम नदी कविता के अगले 3 पदों को पढ़ेंगे जो समाप्ति की ओर है कविता। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि हमने पिछले पदों में क्या पढ़ा, एक बार हम उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। नदी किस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा हम मनुष्यों को आगे बढ़ना सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है। नदी के द्वारा किस प्रकार हम जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। जीवन के द्वारा जरिए हम नदी के जरिए जीवन को एक प्रगति की ओर लेकर जा सकते हैं। हम नदी के जरिए अपने जीवन को एक उत्कृष्टता प्रदान कर सकते हैं। नदी किस प्रकार हमें जल देती है, नदी किस प्रकार हमारे फसलों को लहलहाती है, नदी के द्वारा कैसे चारों ओर रोशनी होती है, ये सब नदी की ही देन है। और नदी के द्वारा हम इन सब चीज़ों को जान पाए हैं, समझ पाए हैं। हमारी संस्कृतियों का उत्थान और पतन, कहाँ अंत हुआ, कहाँ किस संस्कृति की शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नदी के द्वारा हमें समझ में आ रही है। नदी इन सब का साक्षी है। हम कहें कि नदी है तो जिंदगी में हंसी है, नदी है तो जिंदगी में खुशी है, वो ना हो तो कहीं जिंदगी थम जाएगी, रुक जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिला सागर तुम नहीं मिली, जो उजड़े रेगिस्तान बने। जिन देशों में तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने। कवि कहते हैं कि जिस देश में नदी है वो उसकी तरक्की बहुत स्वाभाविक है, सहज है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। और यदि सब कुछ मिला है, सिर्फ नदी नहीं मिली, तो वो देश, वो जगह रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। अगर नदी नहीं है, जल नहीं है, तो मनुष्य का जीवन नहीं है। शैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। अब कवि कहते हैं कि कभी अगर तुम्हारा रौद्र रूप हमारे सामने आता है, तुम कैसे हम सबको डरा सकती हो। जब तुम्हारी लहरें तेज हो जाती है, चारों तरफ तुम पुल, नदी, सड़कें, रेल तक बहा कर ले जाती हो, और तुम्हारी उस डर से, तुम्हारी उस भयावह रूप से क्या शहर, क्या गांव, हम सब थर थर कांपते हैं, हम सब डर जाते हैं। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। कवि कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ हमें सिखाने के बाद, जब तुम सागर में मिलती हो तो तुम विलीन हो जाती हो, खो जाती हो, और ऐसा लगता है तुम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकली थी उस लक्ष्य की प्राप्ति तुम कर चुकी हो। बच्चों, नदी से हमने बहुत कुछ सीखा। आइए हम नदी के प्रश्नोत्तर पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक है? हमारे संघर्ष का प्रतीक है, हमारी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। कवि को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है? कवि को पर्वतों से भी महान इसलिए कहा गया है क्योंकि जो काम पर्वत नहीं कर सकते वो नदियां करती है। जो काम पर्वतों से नहीं हो सकता वो नदियां करती है, और इसीलिए पर्वत जो है वो नदियों से बहुत छोटे लगते हैं। नदी प्रकाश देती है, हमें रोशनी देती है, जल देती है, हमें जीवन देती है। क्या वो सब काम पर्वत कर सकते हैं? कभी नहीं। नदी बिजली बनकर रोशनी कैसे बांटती है? नदी में बांध बनाकर पानी को रोका जाता है और उससे जो करंट निकलता है उसे बिजली बनाने के काम में लाया जाता है। इसलिए वो घर घर तक वो बिजली हम तक पहुंचती है, और जिसका जो श्रेय है वो जाता है नदी को। देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर कैसे निर्भर करती हैं? बच्चों, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप सीखो, देखो, समझो, पढ़ो, और इसका उत्तर आप सब खुद से लिखेंगे। धन्यवाद।